Assalamualaikum my dear students, वेलकम टू IT अकेडमी। आई थिंक आप लोग मेरे वीडियो को वेट कर रहे होगे। अगर आप लोग नहीं भी वेट कर रहे तो आप लोगों को ज़रूरत होगी, तभी तो आप लोगों ने ये वीडियो ओपन किया ना। ठीक है, तो हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था? इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर, अगर आप लोग डेली वीडियोज़ देखते हैं, हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 9, डैट इज़ ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का क्या नेम है? ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स। इसकी एक्सरसाइज 9 ये हमने स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम करेंगे जो बाकी के 4 रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं पेंडिंग, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया? तो अगर आप लोगों ने पहले 6 क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं, मेरी वीडियो देखी है, तो बाकी आप लोगों को क्वेश्चन जो हैं समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बस आप लोगों ने अपने कंसेप्ट जो हैं अबाउट ज्योमेट्री वो क्लियर रखने हैं। आपको पता होना चाहिए पॉइंट, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, ठीक है, और रे क्या होती है। इन चीज़ें के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, टेक 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, आपने क्या ले लेने हैं? 4 पॉइंट्स ले लेने हैं, A, B, C एंड D। क्या ले लेने हैं? पॉइंट्स। ज्वाइन दैम इन पेयर, इनको आपने किस में ज्वाइन करना है? पेयर, यानी कि इनके जोड़े बना देने हैं। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट डू यू गेट इफ़। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने हमें कितने पॉइंट्स दिए हैं? 4 पॉइंट्स दिए हैं और हमने इनके क्या बनाने हैं? पेयर्स बना लेने हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसके पेयर्स बना लें। देखिए ए और बी का पेयर बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए बी। ठीक है, फिर ए और सी का पेयर बन जाएगा, फिर ए और डी का पेयर बन जाएगा। ठीक हो गया, ये बन गया पेयर। फिर आपने बनाना है पेयर बी का और सी का। ओके हो गया, बी और सी का। फिर है बी और डी, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा सी एंड डी। तो हमने ये क्या कर दिए? इनके पेयर्स बना दिए। उन्होंने खुद कहा था जॉइन देम इन पेयर्स, हमने इनके पेयर्स बना दिए। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स हैं, ये नॉन कोलिनियर है। मतलब ये जो सारे लाइन सेगमेंट है वो एक लाइन पर मीट नहीं करते। आपको पता है ना, कोलिनियर वो होते हैं जो एक लाइन पर आते हैं। ये पॉइंट्स जो एक लाइन पर पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, और जो बिखरे हुए होते हैं एक लाइन पर नहीं होते, वो नॉन कोलिनियर होते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर हैं और इनको हमने पेयर में ज्वाइन कर दिया। तो वो कितने पॉइंट्स हो गए? अब देखिए कितने पॉइंट्स हो गए पेयर में ज्वाइन करने के बाद? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये वाले सारे पॉइंट्स जब हमने इनको पेयर में ज्वाइन किया और इनको लिखा, तो ये कितने पॉइंट्स हो गए? 6 पॉइंट्स हो गए, और ये क्या है? नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो पहले वाले जो पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। देखिए ये सारे पॉइंट जो हैं वो नॉन कोलिनियर है, एक लाइन पर नहीं हमने बनाए और इनके पेयर बनाए हैं। तो आंसर क्या आया? 6 आया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, द पॉइंट्स आर कोलिनियर मीन्स ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्या है? एक लाइन पर हैं। किस तरह? देखें, एक लाइन पर जो है वो सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, ये यहाँ पर सी हो गया और ये हो गया डी। जब सारे पॉइंट्स जो हैं एक लाइन पर हों, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो कितनी लाइंस बनी है? कोलिनियर में आपके पास सिर्फ 1 बनी है, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। द पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि ये सारे क्या है? एक लाइन पर हैं। ठीक है, 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, इनमें से जो 3 है वो कोलिनियर है और जो एक है वो कोलिनियर नहीं है। मतलब ए बी एंड सी एक लाइन पर है। ठीक है, ए बी और सी जो है वो एक लाइन पर है। इनमें से हमने क्या करना है? ए का, बी सी और सी जो क्या है वो एक लाइन पर है। देखें ये वाले आप पेयर्स बना ले, ए बी और सी, इन तीनों के। वो क्या है? एक का बनेगा ए बी, फिर क्या बनेगा? ए सी, फिर बनेगा बी सी। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो क्या है? कोलिनियर हैं, एक लाइन पर हैं। ठीक है, ये क्या है? तीनों जो हैं एक लाइन पर है। देखें जैसे हम बना लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी
और ये हो गया सी, तो ये क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, 3 ऑफ देम कोलिनियर। और बाकी अब आपके पास क्या बचा, डी बचा। अब डी के साथ आप क्या करोगे, ए के साथ डी का भी पेयर बनेगा, बी के साथ भी डी का पेयर बनेगा और सी के साथ भी डी का पेयर बनेगा। ठीक है, ये तो हमने कोलिनियर के पॉइंट्स बनाए हैं ना। अब नॉन कोलिनियर जो सा एक बच गया है डी वाला, इसका भी बनाना है, तो वो क्या बनेगा, ए और डी, ठीक है, फिर बी और डी और फिर सी और डी। ठीक है, तो ये तो कोलिनियर है। ठीक है, ये तीनों तो जो है वो कोलिनियर है, और ये जो ये तीनों है वो क्या है, ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, ये क्या है, नॉन कोलिनियर। तो टोटल मिला के कितने पॉइंट्स आपके पास बन जाएंगे, कितनी लाइन सेगमेंट बन जाएंगी, देखें, एक तो होगी ये, और ये नॉन कोलिनियर वाली ये अलग अलग बनेगी, तो ये होगी 3 ये और एक ये वाली। इन सब को हमने एक कंसीडर किया, तो टोटल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों ने अच्छे से समझना है। अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आया, इसके हमने पेयर बनाए हैं, ये नॉन कोलिनियर है, तो ये इसका आंसर क्या आया, 6 आया। अगर कोलिनियर है मीन्स एक लाइन पर है, तो ये एक लाइन बनी है, तो इसका आंसर आया 1। इनमें से 3 जो है वो क्या है, नॉन कोलिनियर है, सॉरी 3 जो है वो कोलिनियर है, तो वो एक लाइन पे आएगा, और जो बाकी जो है डी वाला बचा है वो अलग-अलग बनेंगे, तो 3 ये हो गए और एक ही हो गया, तो इसका आंसर क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है, ये आपने अच्छे से समझना है। कोलिनियर अगर सारे पॉइंट्स एक लाइन पर हो वो कोलिनियर होते हैं, अगर पॉइंट जो हो वो डिफरेंट हो और एक लाइन पर नहीं मिलते हो तो वो कौन से होते हैं, बताएं मुझे, नॉन कोलिनियर होते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई अब आप लोगों को। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, नेम द लाइन सेगमेंट, रेज एंड लाइंस इन द फिगर बिलो। अब आपको पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, रेज किसको कहते हैं और लाइन किसको कहती हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं लाइन सेगमेंट कौन सी होती है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके आगे पीछे 2 पॉइंट्स हों, वो होती है लाइन सेगमेंट। देखिए यहाँ पर जो लाइन होती है वो 2 पॉइंट से बाउंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब लाइन कौन सी होती है, लाइन वो होती है जिसके आगे पीछे कोई पॉइंट नहीं होता, एरो होता है, मीन्स इन्फिनिटी होती है। ये हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन इसका मतलब है ये आगे जा रही है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। ठीक है, और रे कौन सी होती है, जिसकी एक साइड पर पॉइंट हो और दूसरी साइड पर एरो हो, तो वो होती है रे। तो ऊपर वाली होगी लाइन सेगमेंट, ये होगी लाइन और ये होगी रे। अब इसमें से आपने देखना है कि कौन सी आपके पास लाइन सेगमेंट है और कौन सी रे है। अब देखिए ए और बी देखें, ये दोनों जो हैं यहाँ पर पॉइंट्स लगे हुए हैं, मीन्स देखें यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी जो है वो आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट कौन सी है, ए बी लाइन सेगमेंट है, और एक बी और सी है। ठीक है, फिर आएगा आपके पास बी और सी, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, आपके पास लाइन सेगमेंट है। अब देखें डी और सी, अब डी जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ से एक पॉइंट लगा हुआ है छोटा सा, तभी तो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ से, और इसकी एक साइड पे क्या है, एरो है, तो ये आपके पास है रे। ठीक है, रे आपके पास क्या आएगी, डी और सी। ठीक है, कौन सी रे है, डी एंड सी। और उसके बाद आपके पास ए और डी जो है लाइन, ए और डी जो है वो आपके पास क्या है, लाइन है। ठीक हो गया, तो ये इसके ऊपर आप लोगों ने लाइन भी लगा देनी है, रे डी सी लाइन ए डी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पहले बना के दिखाया कि लाइन कौन सी होती है। ये लाइन है, ये रे है, और ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ए बी और बी सी आपके पास लाइन सेगमेंट है, सी और डी जो है वो आपके पास रे है, ए और डी जो है वो आपके पास लाइन है। राइट, समझ आ रही है ना। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हरी अब जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ताकि सारी वीडियोस जो है वो बाकायदगी से मिलती रहें। और आई थिंक कि ये जो चैप्टर है ये एक मुश्किल चैप्टर है, जब तक आप लोगों को इसको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिलेगी आप लोग इसको अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है ना,
क्योंकि मैं भी जब आप लोगों को करवाती हूँ मैं अपनी हर चीज़ क्लियर करती हूँ, ताकि जब तक मुझे अच्छे से ना आ जाए मैं आप लोगों को नहीं करवाती। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए चैनल बेस्ट है, जहाँ से आप इसको अच्छे से समझ लें। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कीजिएगा ज़रूर, और इसके अलावा शेयर किया करें फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स में, जो अगर आप लोगों के पास हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे ताकि वीडियो को बूस्ट मिले, सपोर्ट मिले, मेरे भी मेहनत को जो है वो अजर मिले। अल्लाह ताला अजर देने वाला वैसे तो, लेकिन सिला तो कैसे मिलता है, आप लोगों के ज़रिए ही मिलता है। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर कंकरेंट लाइंस। अब कंकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पर मीट करती हैं। ठीक है, कंकरेंट लाइन की डेफिनेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें ऑन पेज नंबर कंकरेंट लाइंस, हाँ, इफ़ टू और मोर लाइन पास थ्रू अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा लाइनें गुजरें तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने बतानी है कंकरेंट लाइन कौन सी है। इस फिगर को देख के नेम द लाइन, लाइन को बतानी है विच आर कंकरेंट एट ओ एंड ए। अब ओ वाले पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन कंकरेंट है, मीन्स ये जो दरमियान वाला पॉइंट है आपका ओ, ये वाला, इससे कौन सी लाइन गुजरी है? सबसे पहले तो आपको पता है इस वाले पॉइंट से एक ए और सी लाइन जो है वो देखें, यहाँ से देख सकते हैं ये वाली लाइन ओ से गुजर रही है, ए और सी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है ए सी लाइन। ठीक हो गया। फिर यहाँ से देखें ए और सी गुजर रही है, फिर क्या है? बी और डी भी ओ से गुजर रही है, बी और डी भी जो है वो ओ से गुजर रही है। ये हम पहले पार्ट का आंसर लिख रहे हैं, एट ओ वाला जो है ना उसका आंसर लिख रहे हैं। एक ए और सी ओ से गुजर रही है, एक बी और डी ओ से गुजर रही है, फिर है ई और एफ। ठीक है, फिर आपने लिखना है यहाँ पर ई एफ जो है वो भी ओ से गुजर रही है। देखिए ई और एफ जो है वो ओ से गुजर रही है। फिर हमारे पास जी और एच जो है, क्या है? जी और एच, वो ओ से गुजर रही है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है जी एच। तो ये जो चार लाइंस हैं ये हमारे पास कंकरेंट लाइंस है जो कि ओ से गुजर रही हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमारे पास ए मीन्स ए पे जो है वो कौन कौन सी लाइन गुजर, जो पॉइंट ए पे गुजर रही है लाइंस मीन्स कंकरेंट लाइंस जो पॉइंट ए पे हैं, अब हमने वो लिखनी है। अब देखिए ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना ए वाला, इस पे देखना है कि कौन कौन सी लाइन जो है वो मीट कर रही है इस पॉइंट पे। एक तो इस पॉइंट पे आपके पास कौन सी लाइन गुजर रही है? ए वाले पॉइंट पे ए और सी लाइन। ठीक है, अब हम दूसरे का आंसर लिख रहे हैं, कौन सी लाइन गुजर रही है? ए और सी लाइन जो है वो ए पॉइंट पे गुजर रही है। और दूसरी लाइन जो है वो क्या है? ए और डी। कौन सी है? ये देखो, एक तो ये दरमियान वाली लाइन हमने लिख दी है और सी, और ये जो ऊपर से नीचे आ रही है वो भी ए से गुजर रही है, ए डी लाइन। ठीक है, ए और डी लाइन। देखिए यहाँ पर 3 एरो नज़र आ रहे हैं आपके पास ए पॉइंट पर, एक तो दरमियान वाला ए सी, और एक ऊपर से नीचे जो आ रहा है ए डी, और एक इधर वाली ये वाला एरो है वो कौन सा है? ए बी लाइन। तो ये 3 लाइन जो हैं वो पॉइंट ए से गुजर रही हैं। तो ये हमारे पास कंकरेंट लाइन ऑन पॉइंट ए और ये कंकरेंट लाइंस ऑन पॉइंट ओ। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, ये क्वेश्चन भी अब हमने कर लिया सोल्व। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आप लोगों ने इस चीज़ को गौर से देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को गौर से नहीं देखते आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया, आप लोगों ने गौर से देखना है। इस पे ए पॉइंट पे 3 जो लाइनें हैं वो मिल रही हैं, कौन सी? ए और बी वाली, ए और डी वाली, और ए और सी वाली। ठीक हो गया, और ओ पॉइंट पे जौन सी मिल रही हैं वो मैंने आपको लिखवा दी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी डू यू फाइंड इन द फिगर बिलो। मतलब हमने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ढूंढने हैं कि कितने हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, कंकरेंट लाइन कौन सी होती हैं? जहाँ पर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें जो हैं वो क्या करती हैं,
एक पॉइंट से गुजरती हैं, क्या, दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर लाइंस। तो जहाँ पर 2 लाइंस हो या जहाँ पर 3 लाइंस आपस में मिल रही हों वो कौन से हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट है, एक ये यहाँ पर 3 लाइनें गुजर रही है पहला, फिर यहाँ पर दूसरा हो गया ये यहाँ पे भी 3 लाइनें गुजर रही हैं और यहाँ पे भी 3 लाइनें, ये टोटल कितनी हो गई 3, और एक ये पॉइंट हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 लाइनें गुजर रही हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें, तो जहाँ पर 2 लाइनें हैं वो भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। यहाँ पर भी 2 लाइनें आपस में गुजर रही हैं और यहाँ पे भी 2 लाइनें गुजर रही हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर भी 2 लाइनें गुजर रही हैं। तो टोटल आपके पास अब कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होते हैं, जहाँ पर 2 लाइनें हो या 2 से ज़्यादा लाइनें आपस में मिल रही हों उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलते हैं या कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज जो है वो सारी इकट्ठी नहीं करवाई फिर, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज को समझाने में एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और इसके अलावा फिर आप लोग भी थक जाते हैं, मैं भी थक जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग आहिस्ता चले लेकिन अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक हो गया, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास के ग्रुप्स में। ठीक हो गया, कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, आई लाइक योर आइडिया। मुझे आप लोगों के आइडियाज़ पसंद आते हैं कि आप लोग, वो बच्चे जो टीचर की बातों को फॉलो करते हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो जल्दी से आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, जो ना समझ में आए उसको दोबारा अगेन आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों को समझ में ना आए। अल्लाह ताला ने आप लोगों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, एक दफ़ा में नहीं आता, 2 दफ़ा में नहीं आता, 3 दफ़ा में नहीं आता, चौथी या 5वीं दफ़ा में तो आएगा ज़रूर, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं समझने की कोशिश करेंगे फिर नहीं आएगा। ठीक है, समझना आपका जो है वो लाजमी है। ठीक है, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।